हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल उमेश शिव ऑफिशियल पे स्वागत है, जहां आप लोगों को फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स का लेक्चर मिलने वाला है माध्यमिक 2025 का प्रिपरेशंस के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग रेडी है। तो जहां भी है आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, और ये जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कराने जा रहा हूं। और इस लेक्चर्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज में आएगा, जहां मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीका से क्वेश्चंस बेस में आप लोगों को प्रिपरेशंस कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका डेफिनेशन पे अगर हम लोग जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से है। The algebraic equation in the form ax square plus bx plus c equals to 0। ऐसा algebraic equation जिसका फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा, तो उस इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हमेशा रियल नंबर्स होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाया जाएगा। ओके, ठीक है। तो उतना डिटेल्स में मैं नहीं बोलने वाला हूँ, जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करवाऊंगा। और जैसे कि देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर हम लोग डेफिनेशंस वगैरह समझेंगे, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ समझना है, जो भी एक्स स्क्वायर के, क्या बोला सर, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे होता है, यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग ए बोलते हैं, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे हम बी बोलते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह होगा वो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ओके, ये चीज आप लोगों को क्लियर कट होना है सबसे पहला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, देखिए ये सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पे जाइए, जिसका स्ट्रक्चर में एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और एक कांस्टेंट वैल्यू भी है। अगर इस एग्जांपल के हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ a का वैल्यू होगा, यहाँ a का वैल्यू होगा। a का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे सर, x के साथ जो भी बैठा है उसे हम a का वैल्यू देंगे। लेकिन इस एग्जांपल्स में तो x के साथ कोई बैठा ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, जिसका कोई नहीं होता है उसका हमेशा ऊपर वाला होता है, यानी कि 1। यानी कि इधर कुछ नंबर अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसके आगे हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ a का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और यहाँ x का अगर कोफिशिएंट देखें तो 2 है, यानी कि इस एग्जांपल में b का वैल्यू होगा 2। और यहाँ हम लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 10, नो, 10 का हमेशा साइन एकदम फोकस करना है मैथमेटिक्स में। ओके, तो c जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इधर -10 रहता है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जहां भी आप लोगों को माइनस दिखाई देता है आप लोगों को एकदम अलर्ट होना है। ओके, तो हमेशा नंबर्स जब भी लिखते हैं तो साइन को याद करके ही लिखना है आप लोगों को। ओके, तो कुछ इस प्रकार से है हम लोगों का फर्स्ट एग्जांपल्स का वैल्यूज वगैरह। अगर आप लोग सेकेंड एग्जांपल पे देखेंगे तो इधर x के साथ कौन बैठा है, हाँ फिर से रिपीट करो, x के साथ कौन बैठा है, कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, जिसका कोई नहीं होता है उसका हमेशा ऊपर वाला होता है, यानी कि 1। यानी कि इधर भी अगर सेकेंड एग्जांपल में देखें तो a का वैल्यू हमेशा 1 होता है, और इधर x का वैल्यू देखें तो 7। खाली 7 लिखने से नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है 7 के साथ अपना साइन कौन सा है, माइनस, इसीलिए b का वैल्यू क्या होगा, -7 होगा। तो यहाँ आप लोगों को न्यूमेरिकल कांस्टेंट कौन दिख रहा है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट आप लोगों को यहाँ 1 दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल 2 का वैल्यू आप लोगों के सामने रहेगा। तो इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है ये आप लोगों को मैं होमवर्क देना चाहता हूं, और इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये भी होमवर्क देना चाहता हूं। अभी हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वाला एग्जाम्पल, जहां अगर हम लोग a का वैल्यू लिखने का चाहे तो यहाँ a का वैल्यू होगा, देखिए कुछ भी नहीं सोचना, क्या है a b c का वैल्यू जो भी स्ट्रक्चर पे हो, बस आप लोगों को ये याद करना है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे है हम लोगों का 2/5, यानी कि यहाँ हम लोगों का a का वैल्यू कितना होगा, 2/5 होगा। और यहाँ हम लोगों का b का वैल्यू क्या होगा, देखिए b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x के आगे कौन है, x के आगे सर ने बोला है माइनस को भी साथ में लेना है, तो x के आगे यहाँ है -2/3, -2/3।
और यहाँ न्यूमेरिकल कांस्टेंट कौन है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट 1 है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी सी का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो ओके, वंस आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्ट्रक्चर लिखना सीख गए, क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर कंप्लीटली आप लोग समझ गए, तो उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई किस प्रकार करेंगे बताता हूँ। ओके, तो ये बताने से पहले आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ जो आप लोगों को फॉलो करना ही करना है। देखिए, ये पेन पे लिख के रखिए, ये काम करेगा ही करेगा। अच्छा, सबसे पहले जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी सिंप्लीफिकेशन होगा या कुछ भी होगा, सबसे पहले आप लोग इंटू करेंगे साइन को। किसको इंटू करेंगे? साइन को। और दूसरी चीज आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को। किसको? नंबर्स को, यानी कि कोफिशिएंट को। और तीसरी बार आप लोग इंटू करेंगे लेटर्स। किसको इंटू करेंगे? लेटर्स को। ओके, लेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, आप लोगों को मैं मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझना है। मैं आप लोगों का लैंग्वेज पे ही बोल रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो ये 3 चीज आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है, जो कि है सबसे पहले आप लोगों को साइन मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप लोगों को नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आप लोगों को लेटर्स मल्टीप्लाई करना है। वंस ये आप लोगों का दिमाग में छप गया तो इसके बाद हम लोग कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस हम लोग चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, आप लोगों को चेक करना है। तो चलिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चंस वगैरह लिखिए। ओके, दैट इज x प्लस 1 x प्लस 3 माइनस x और x प्लस 2 बराबर 15। इसमें हमेशा बोर्डमास रूल फॉलो किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट खोलना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं एक स्टेप बताऊंगा, आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले ये जो टर्म से x, इससे ये ब्रैकेट का जो भी है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये x जो है ये दूसरी वाला ब्रैकेट को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर टर्न आएगा +1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ओके, और उसके बाद ये तो अपना स्ट्रक्चर पे ही बैठा है ऐसे करके, तो ये हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद आप लोगों को जो मैंने टिप्स दिया था वो काम यहाँ आएगा। देखिए, सबसे पहले साइन इनटू करना है। सर x के आगे कोई साइन नहीं लिखा है तो क्या साइन होगा? बच्चों हमेशा याद करना, अगर कोई साइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहां प्लस साइन है। ओके, तो यहाँ देखिए प्लस 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 होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। x इंटू एक्स x² प्लस 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 3 इंटू एक्स 3x प्लस 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 x इंटू 1x प्लस 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 3 1 जा 3। देखिए, पहले मैंने साइन इंटू किया, फिर नंबर इंटू किया, फिर लेटर इंटू किया। ओके, यहाँ भी देखिए पहले साइन माइनस प्लस माइनस, ठीक, उसके बाद नंबर 1 1 जा 1, उसके बाद लेटर x इंटू एक्स x², फिर से पहले साइन माइनस प्लस माइनस, उसके बाद नंबर 2 1 जा 2, उसके बाद लेटर खाली x से यहाँ लेटर इक्वल्स टू 15। तो आप लोगों को जो भी लाइक टर्म्स वगैरह कट रहे हैं उसको काट दीजिएगा। जैसे कि इधर देखिए, इधर x² देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों, अभी बाकी का आपको सॉल्व करने का जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये अलजेब्रिक इक्वेशन पे कहीं भी x² बचा हुआ दिखा है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बोलता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके पास x² आप लोगों के पास बचा रहे, लेकिन यहाँ तो एक भी x² नहीं है। इसीलिए ये हम लोगों का जो भी इक्वेशन दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अभी अगला क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं दूसरा क्वेश्चंस का बात करूं तो पहले क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए। x² माइनस 3x इक्वल्स टू 5 2 माइनस x। ऐसा वाला क्वेश्चंस पे आप लोगों को कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है। कोई बच्चा क्या होता है, x² देखने के बाद सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोल देते। हो सकता है
ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, लेकिन कभी भी हड़बड़ी विदाउट चेक करके कभी भी हड़बड़ी हम लोगों को नहीं करना है। ओके, तो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर ही करेंगे, माइनस का माइनस, 3 का 3, एक्स का एक्स इक्वल्स। देखिए मैथमेटिक्स में हमेशा दुनिया को पता है बोडमास रूल को हमेशा फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले साइन प्लस 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 लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 5 2 जा 10, लेटर तो इधर है ही नहीं। उसके बाद फिर साइन प्लस माइनस माइनस नंबर 5 1 जा 5 और उसके बाद लेटर 5 इंटू एक्स 5x होगा। ओके, तो ये करने के बाद आप लोग देखिए लाइक टर्म्स वगैरह को काट सकते कि नहीं। उससे पहले देखिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों का स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा राइट हैंड साइड में जीरो होना होता है। ओके, तो वो जीरो ही आप लोगों को वैसा ही स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपका राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम लोग शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे, 3x को 3x, और देखिए ये जो माइनस ये जो पहले एक्स एक्स के साथ में रखना है। ओके, लाइक टर्म्स को साथ में रखना है, इसीलिए पहले मैं माइनस 5x को इधर लेता हूं। जब ये माइनस 5x इस तरफ आ जाता है ये प्लस 5x हो जाता है, और 10 के आगे कोई नहीं है तो प्लस से, और जब इधर आ जाता है तो ये -10 हो जाता है, जो कि उधर खाली राइट में कौन बचेगा, जीरो बचेगा। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा। अभी ये देखिए ये भी x है, ये भी x है, लाइक टर्म्स है, तो हम लोग इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, 5 में अगर 3 घटाएंगे तो 2 होगा, और 5 बड़ा है इसीलिए साइन प्लस का रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए -10 का -10 होगा। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें a का वैल्यू 1 रहेगा, b का वैल्यू 2 रहेगा, और c का वैल्यू -10 रहेगा। ओके, हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे, वो है x - 1 + 1/x = 6। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, हम लोग चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करें, देखिए मैं बेसिक्स वगैरह बता रहा हूँ। ओके, आप लोगों को पहले बेसिक्स थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा हम लोग लेवल हाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए ये है x - 1 + x। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, इधर का डिनोमिनेटर का अगर x हटाना है तो आप एकदम ऑल साइड बोथ लेफ्ट और राइट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। अगर आप लोग दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, x - 1 + 1/x, इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इससे आगे का जो क्वेश्चन था ये वाला में हमने सीखा था, बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले किसी को भी नहीं छोड़ता है। ओके, तो देखिए x × x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस x × 1 x, उसके बाद देखिए प्लस प्लस प्लस, अभी देखिए 1/x × x होगा = 6 × x 6x। अभी देखिए यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर होगा, -x का -x होगा, इधर देखिए ये x और ये x कट जाएगा तो खाली बचेगा 1 और = 6x। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने बोथ साइड x से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर का x को मारना था, इसीलिए मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, उसके बाद लाइक टर्म्स को एक जगह रखो, उसके बाद क्या करो, लाइक टर्म्स को x स्क्वायर में ही बचेगा, और उसके बाद -x ही है। इस वाले 6x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएंगे, और +1 इधर है ही है, और राइट साइड पे कोई नहीं होगा तो 0 बचेगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, 6 में 1 जोड़ने से 7x होगा। दोनों देखो 6 बड़ा है, इसका साइन माइनस है इसीलिए यहाँ माइनस आएगा, और +1 = 0। तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म आ गया। तो आप लोगों को मैं ये होमवर्क देना चाहता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a का वैल्यू क्या रहेगा बताइए, b का वैल्यू क्या रहेगा बताइए, c का वैल्यू क्या रहेगा बताइए।
कि हम लोग क्विकली अपना कॉन्सेप्ट को और रिफ्रेश करने के लिए और क्लियर बनाने के लिए क्विकली हम लोग चेक करेंगे ये जो गिवन क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, हम लोग चेक करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये है x² माइनस 7x प्लस 2। अच्छा, ये तो आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को x² देखना है, तो x² है, a का वैल्यू 0 है, नहीं है, तो इधर x² भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे, 7x रेज़ टू द पावर 5 माइनस x प्लस 2। ओके, अच्छा, कोई भी इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, दूसरा तरीका भी है चेक करने के लिए, उसका डिग्री देखिए, मैक्सिमम डिग्री इसका कितना है। अगर कोई भी इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 से ज्यादा हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाया जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन में ही हम लोगों को पता चल रहा है, तो इसका पावर क्या है, x रेज़ टू द पावर 5 है। लेकिन फिर भी एक बार एक लाइन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका ऐसा ही लिखेंगे, इसको अगर खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x। अभी देखिए ये वाला इक्वेशन पे हम लोगों का हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो 5 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का नहीं हो सकता। अगर हम लोग क्वेश्चन 3 का बात करेंगे तो देखिए 2x बाई एक्स प्लस 5 प्लस 1, ये तो शुरू में देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर x का जो भी पावर है वो 2 नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। इसको पहले सॉल्व करके चेक कीजिए। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले साइन को इंटू करना है, प्लस 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 लिखने का जरूरत नहीं है, उसके बाद नंबर 2 1 जा 2, उसके बाद लेटर x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, उसके बाद फिर सेकेंड प्लस 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 2 5 जा 10 और x का साथ इंटू करने के लिए कोई नहीं है तो x प्लस 1। देखिए तो शुरू में जो क्वेश्चन में दिया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जिसमें a का वैल्यू है हम लोगों का 2, b का वैल्यू है हम लोगों का प्लस 10 और c का वैल्यू है प्लस 1। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। कॉमेंट सेक्शन पे प्लीज मेंशन कीजिएगा। तो मेरे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पहला लेक्चर यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी अगला लेक्चर जो होगा, थोड़ा हम लोग लेवल को हाई करेंगे और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं तब तक आप लोग आज जितना भी किया है शॉर्ट एंड स्वीट, इसको रिवाइज करेंगे, प्रॉपरली बिठाएंगे, और जहां भी आप लोग नहीं समझे हैं प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन पे आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम वगैरह समझ सकूं और सॉल्व करने का कोशिश कर सकूं। तो आने वाला दिन पे भी अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स लेक्चर ऐसा ही चाहिए, अगर आप लोग मेरा लेक्चर समझ पा रहे हैं तो मेरे साथ बने रहना, मेरे साथ जुड़े रहना, और नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स है उसको भी फॉलो करना। तो अभी मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।